जय हिंद दोस्तों। देखो, आप लोगों ने होली मना लिया होगा और आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। ठीक है, लेकिन होली बीत गई दोस्तों। आप लोग को अपने तैयारी में लग जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो, 2 सवाल पूछे गए थे पिछले बार जो CSF HCM 2023 का हुआ था पेपर। इसमें ये दोनों सवाल से पूछे गए थे दोस्तों। पता कमरे के फर्श में जो टाइल्स लगाए जाते हैं, ये दोनों सवाल। तो मैंने सोचा कि दोनों सवाल को लिया जाए कि एक शिफ्ट में ये पूछा गया था और दूसरे दिन वाले शिफ्ट में दूसरा वाला सवाल पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों सवाल को एक साथ ही करा देता हूँ। आज के बाद आप लोग को ऐसे सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। हर एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आजकल बनते हैं। पत्थर के बता देगा कि इतना इंटू इतना लगा हुआ है और इस कमरे का क्षेत्रफल बताओ, या फिर इस कमरे में कितने टाइल्स लगेंगी। ठीक है, टाइल्स वाले सवाल बोले जाते हैं, इससे पत्थर वाले सवाल बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सवाल को मैंने लिया है और अभी मैं दोनों सवाल को एक साथ हल करा दूंगा। और आज के बाद ऐसे सवालों में दोस्तों आप डरोगे नहीं और बहुत अच्छे ढंग से करके आओगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रखा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हम जो भी डालें दोस्तों वो आप लोग को समय समय पे मिलते रहे। ठीक, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हो और जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा वो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों सवाल की। सवाल क्या है देखो, सवाल एक सेकेंड। सवाल है दोस्तों, पहला सवाल की मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। पहला सवाल है, जोन के कमरे का फर्श 10 मीटर इंटू 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आप लोग घर में भी अपने टाइल लगाते होगे, लेकिन जब मिस्त्री आती होगी आपको घर में, तो आप लोग उनसे पूछते होगे कि कितनी टाइल्स लगेगी। वो आप लोग उनसे पूछते होगे दोस्तों। तो आप लोग आज के बाद ये भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पूछ दे और आप मिस्त्री से जाके पूछो। आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी टाइल्स लगेगी आपके घर में। आज के बाद आप खुद से नाप लेना, उसके बाद में आप भी डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि पता नहीं घर में बोलेंगे कितना पढ़ाया लिखाया, अभी घर में कितना टाइल लगेगा वो भी नहीं पता चल रहा है इसको। तो ऐसे होते हैं, तो आप लोग आज के बाद खुद से भी कर सकते हो। लेकिन ये सवाल बनते हैं दोस्तों। देखो, आप लोग घर में टाइल्स लगाते हो और यही सवाल एग्जामिनर पूछता है। हर चीज़ वो अब पूछता है कि आप घर में टाइल्स लगाते हो, आप प्रश्न में आप इसको बताओ। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर इंटू 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितनी टाइल की ज़रूरत होगी। ये हो गया पहला सवाल। ये पूछा गया था 2023 में CSF HCM हेड कांस्टेबल की थी एग्ज़ाम उसमें। ठीक है, और ये दूसरा उसी शिफ्ट में पूछा गया था। उसी शिफ्ट नहीं दोस्तों, उसके अगले शिफ्ट में पूछा गया था। ये दोनों सवाल बस आंकड़े चेंज होते थे, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते थे। और दूसरा जो सवाल है दोस्तों, ये है 15 मीटर, इस वाले सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। 15 मीटर इंटू 12 मीटर के आयताकार फर्श पर अधिकतम बीमा की वर्गाकार टाइल बिछाई गई। तो यहाँ पे तिल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइल होगा। आप इसे समझ लेना, टाइल होगा ये। ठीक है, टाइल, ये टाइल होगा। टाइल की संख्या बताओ। ठीक है, मानवीय भूल हो जाती है, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। ठीक है ना, टाइल की संख्या बताओ। तो ये दोनों सवाल अभी देखो आप बहुत आसानी से मैं हल करा दूंगा। और आज के बाद इन दोनों सवालों में आप कभी अटकोगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से। हर एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम में ये टाइल वाले सवाल पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो सवाल है वो क्या है, जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर इंटू 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल की ज़रूरत होगी। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल मिले ना, टाइल वाले सवाल, इन्हें हम कहते हैं पत्थर वाले सवाल, आपको कितने पत्थर लगाने होंगे, कितने टाइल लगाने होंगे, जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको टाइल की संख्या निकालने की, जब भी टाइल्स की संख्या निकालने के लिए बोले आपको, ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ऊपर में लिखना है, ऊपर में
बड़े वाले का क्षेत्रफल, ऊपर में लिखना है दोस्तों बड़े वाले का क्षेत्रफल। किसका लिखा जाएगा क्षेत्रफल? ऊपर में बड़े वाले का क्षेत्रफल किसका लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा आयत का, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? नीचे लिखा जाएगा छोटे वाले का क्षेत्रफल, छोटे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का, ठीक है। क्योंकि कमरा तो आयत के आकार का होता है ना दोस्तों। आपको किसी को कोई बोलोगे कि वर्ग का भी तो होता है सर, देखो आयत में भी वही फॉर्मूले लगते हैं, वर्ग में भी ये सवाल आएंगे वही फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब देखो बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़ा कौन है? तो ये मीटर वाला है बड़ा, और नीचे में क्या है दोस्तों? छोटे वाले का क्षेत्रफल, देखो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाले नीचे। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, और बस इसी को याद रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिख देंगे दोस्तों? देखो एक सेकेंड, ऊपर में बड़े वाले का क्षेत्रफल लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई। नीचे में भी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर है 10 मीटर, बड़े वाला को लिखना है ना, 10 मीटर इंटू 30 मीटर, 3 है ना दोस्तों, हाँ 3 मीटर। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों देखो नीचे सेंटीमीटर है, ये जो है दोस्तों ये सेंटीमीटर वाले हैं, और ऊपर में क्या है? ये है मीटर वाले। तो हमें इकाई को बराबर करनी होगी। इकाई को बराबर कैसे करेंगे? तो देखो ये जो 10 मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आएगा जो दोस्तों? हम आएगा 10 को अगर सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना? गुना 10 करना पड़ेगा, गुना 10 सॉरी बोल रहे हैं 100 करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसे आप पूरा लिख देते हैं। ऊपर में ये 10 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमें इकाई बराबर करनी पड़ेगी। तो 10 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है, अपोन नीचे में तो सेंटीमीटर वाले हैं, ये तो सेंटीमीटर में टूट गया ना दोस्तों ऊपर वाला। अब नीचे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाले को तोड़ देते हैं, कि सेंटीमीटर वाले को लिख देते हैं 15 इंटू 8, ठीक है। बस यही तो सवाल है, अब इसको बस सॉल्व करना है आप लोगों को। ये हो गया 3 से कट जाएगा 5 बार, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 से हो जाएगा 20 बार में, और ये 4 से 5 बार में, और ये 4 दूना 8 और 2 50 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, 250 इंटू 10 कितना हो गया? 2500 टाइल्स लगाने की ज़रूरत होगी उसको, ठीक है। बाकी ये एक लाइन का सवाल है, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो बस आपको यही लाइन लिखनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व, मात्र 5 सेकंड का सवाल होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों? देखो दूसरा सवाल जो है दूसरा सवाल है, देखो 15 मीटर इंटू 12 मीटर के आयताकार फर्श पर अधिकतम बीमा की वर्गाकार टाइल बिछाई गई तो टाइल होगा। दोस्तों यहाँ पे देखना आप, मिस्टेक है, टाइल होगी, ठीक है। टाइल की संख्या बताओ। इस बार हमें क्या करना है? देखो आप कहोगे कि तो सर इसमें तो नीचे वालों का क्षेत्रफल दिया नहीं है, तो नीचे वाला क्या करेंगे? देखो ऊपर में तो सिंपल वही लिखना है, बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और नीचे वाले छोटे वाले का क्षेत्रफल, छोटे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे में भी लंबाई इंटू चौड़ाई छोटे का, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों इसमें हमें अभी क्या दे रखा है? देखो इस बार दे रखा है हमें दोस्तों, ऊपर में तो दे रखा है 15 मीटर, ऊपर में तो बड़े वाले का क्षेत्रफल लिख देंगे इंटू 12 मीटर, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? देखो नीचे क्या लिखाएगा? जब भी ऐसा बोले सवाल दोस्तों 15 मीटर इंटू 12 मीटर वाले आयताकार फर्श की अधिकतम बीमा, देखो अधिकतम बीमा ये किसको दर्शाता है?
ये दर्शाता है HCF को, ठीक है। ये आज के बाद आप लोग याद रखोगे, मतलब नीचे जो संख्या लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो इन दोनों का HCF लिखा जाएगा, 15 और 12 का HCF। तो 15 और 12 का HCF क्या होता है दोस्तों, 3। तो ऐसा हम 3 2 बार लिख देंगे, 3 × 3, ठीक है, 3, ठीक है। अब इसे काट दो, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 5 बार, 5 तिया 5 चौके 20 हो जाएगा ना दोस्तों, 3 5 15, 3 चौके 12, तो मतलब 5 चौके 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों सवाल आज के बाद कभी कन्फ्यूज़न में नहीं होने चाहिए आपको, ठीक है ना। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया, एग्ज़ाम में बस यही चीज़ आपको बस पकड़नी होती है, आप आराम से पकड़ लोगे। दोनों सवाल मैंने करा दिया है दोस्तों। ये वाला सवाल जिसमें ऊपर नीचे दोनों का दिया हुआ है, बस आपको इसे चेंज करना आना चाहिए, मीटर में है ये सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, सेंटीमीटर वाले को ही हम लोग सीधा लिख देते, लेकिन हमें ऊपर में मीटर दिया है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, सवाल तुरंत हल होते हैं, ठीक है। और ऊपर में देखो ये वाले, इसमें आपको नीचे वाले का क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो आपको ऐसा सोचना है अधिकतम बीमा वाले कितने वर्गाकार टाइल लगेंगे, अधिकतम किसको दर्शाता है, HCF को, तो आपको नीचे उनका HCF लिख देना है, ठीक है। तो ऐसा 2 बार लिखना है, 3 × 3 कर देंगे, हमारा आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों सवाल आज के बाद कभी गलत नहीं होंगे और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलो ठीक है, और अभी तक जो भी सवाल मैंने कराए हैं दोस्तों, आगे भी मैं बहुत अच्छे ढंग से कराने वाला हूँ, चैप्टर वाइज चलेगी, लेकिन थोड़ा सा लड़के जुड़ जाने दो, उसके बाद में देखो मज़ा क्या आएगा। हाँ, एक चीज़ मैंने सोचा है दोस्तों कि फाइनेंशियली आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत कभी नहीं होने दूंगा मैं, इसके लिए भी मैंने सोचा है, तो आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाने दो लड़के लोगों को। उसके बाद देखना कि इस चैनल से आप लोग को, हाँ, कि कहीं अगर आप लोग कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर रूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो रूम का खर्चा वो कैसे निकालेगा वो मैं बताऊँगा आप लोग को, मैं फाइनेंशियली हेल्प करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, और सोचे हैं आगे तो करूँगा मैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, टेलीग्राम मैंने बना रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जैसे किसी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देता हूँ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।